तो ये सम इस बार जो नीट में पूछा था, जिसकी काफ़ी उसने कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की हुई है कि ये सम जो है आईआईटी एडवांस का है, जो नीट में पूछ लिया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि नीट में भी हम लोग जो है सिंपल मैथमेटिक्स आएगा। हम देखेंगे यहाँ पे कि एक बहुत ही हम लोग एडवांस फार्मूला यूज़ करेंगे इस सम को सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली ये सम जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से दिया हुआ है। पहले हम लोग सम को रीड करते हैं। कंसीडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज़ वन वॉल एट x इक्वल टू एल, ये x इक्वल टू एल पे है वॉल, एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन द z डायरेक्शन। तो y और z यानी ये वर्टिकल हाइट दी है, ये हॉरिजॉन्टल हमें लेंथ दी है, z डायरेक्शन का दिया नहीं है, तो z डायरेक्शन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये z डायरेक्शन हमारा ये ऐसा होगा। इसको भी हम स्ट्रेट ले लें तो ये z डायरेक्शन हुआ। तो इस तरीके से कुछ जो है हमारा z डायरेक्शन बनेगा। ये z है, ये वर्टिकल हाइट है, पर इस पॉइंट तक हम लोग क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो आगे दिया हुआ है सम में, व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन s, तो सरफेस टेंशन का सिंबल s दिया है, एंड डेंसिटी रो, द लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा 0, थीटा 0 इज वेरी लेस देन 1, यानी हम इसको एंगल को बहुत ही छोटा ले सकते हैं। अब विद द x एक्सिस, इफ y एक्सिस इज द हाइट ऑफ द सरफेस, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है हाइट बढ़ रही है। इस पॉइंट से L से जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे हाइट बढ़ रही है। तो y देन द इक्वेशन फॉर y एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो लेट्स सी, यहाँ अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या करती है, सरफेस टेंशन जैसे अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड जो है मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर खींचती है, और सरफेस टेंशन का लगेगी वो ऊपर की ओर लगेगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये जो फोर्स है F, ये ऐसे लगेगी। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। ये पार्ट हुआ F cos थीटा और ये हुआ F sin थीटा। ठीक है, और F sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, वेट mg। तो अगर हम देखें तो सरफेस से वेट नीचे की ओर है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सरफेस टेंशन जो है वो ऊपर की ओर अप्लाई होगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन का। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखेंगे F sin थीटा, इसको बैलेंस कर रहा है वेट mg नीचे की ओर। ठीक है, तो F जो सरफेस टेंशन है वो F अपॉन Z, यानी आप देखोगे तो ये Z डायरेक्शन में, सरफेस हमें Z डायरेक्शन में लेना है, F इंटू Z होगा। दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू S इंटू Z। तो S इंटू Z साइन थीटा यहाँ दिया ही हुआ है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है कि थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर मैं यहाँ लूँ टेन थीटा, वेट mg, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g। अब S इंटू Z, S इंटू Z है ये, ठीक है, क्योंकि सरफेस हमने Z डायरेक्शन में लिया इसलिए S इंटू Z। tan थीटा को हम ले लेंगे dy बाई डी एक्स। ओके, इस केस में तुम देखोगे यहाँ निकाल भी लोगे तो tan थीटा विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स। एंगल इज वेरी स्मॉल, तो इट कैन बी टेकन एज dy बाई डी एक्स रो g इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा A एरिया इंटू Z। ये तुम देख रहे हो सामने का क्रॉस सेक्शन एरिया है और लेंथ जो है वो Z है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं, L से आगे की ओर जा रहे हैं, तो एरिया जो है वो वेरी कर रहा है। और वो वेरी किस हिसाब से कर रहा है,
डी वाई बाई डी एक्स रो जी। एरिया का फॉर्मूला, अब ये तो मैथ्स के स्टूडेंट्स जानते ही है, एरिया का फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स। मतलब यही जो है, ये जो फॉर्मूला है ये अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स थे उनको नहीं पता चलेगा। और मतलब यही क्वेश्चन था, यही स्टेप था जिसने बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुंह से हंसी छीन ली। ये ही एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। खैर, ये z और z कैंसिल हुआ, ठीक है। अगेन वी विल डिफरेंशिएट, अगर हम देखेंगे तो s इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो जी इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। वी विल डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी इंटीग्रल। इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे इंटीग्रल का तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और dx भी हट जाएगा, बचेगा y। तो हमारा फाइनल आंसर है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो जी वाई बाय एस। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स जो थे, ठीक है, दे वर किलर स्टेप्स, ये और ये, जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन का यूज़ किया जो कि एडवांस लेवल का।